हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के बारे में थोड़ी बातचीत करता हूँ। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में बताएंगे। हम बताते हैं, यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, मान के चलिए, या तेज़ी से बताते हैं या स्लो बताते हैं, या आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की पूरी कोशिश की जाएगी बताने की। तो हम आज टॉपिक पे बात करते हैं, ग्रामर। सबसे पहले बात ये मानते हैं कि ये चीज़ देखते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर जो है, उसे व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को ठीक तरह से पढ़ना, लिखना व समझना सीखते हैं। एज ए ग्रामर, उसे हम ग्रामर कहते हैं। फिर बात आती है लेटर। इंग्लिश वर्णमाला में जो है 26 लेटर होते हैं टोटल, ए से जेड तक। इसमें जो वावेल होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है, जो हमारे वावेल होते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, ये हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स जो हमारे होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लेटर। लेटर जो होता है, भाषा की सबसे छोटी यूनिट को अक्षर कहते हैं। ठीक है, फिर हम टेंस पे चलते हैं। ठीक है, टेंस हमारे कितने होते हैं, तो पहुंच रहे हैं टेंस पे। टेंस हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये है टेंस। यहाँ से देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के हमारे होते हैं। फिर देखते हैं इनके पार्ट कितने कितने होते हैं। ठीक, एक टेंस का 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक, इसी तरह से पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। उसमें 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे अनिश्चित भूतकाल कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। फिर हम पहुंचते हैं फ्यूचर पे। 3rd नंबर जो होता है फ्यूचर टेंस होता है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएं तो इसे अनिश्चित भविष्य अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, उसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, पूर्ण भविष्य काल होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल होता है। ठीक, यहाँ तक बात हुई। अब सबसे पहले हम पहुँचते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं, तो मान के चलिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है।
तो पहचान जानते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार होते हैं। प्रकार 4 होते हैं, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली 3 ही माने जाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं लिखी हैं, मतलब वो भी हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। इस टेंस का प्रयोग जो होता है वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। वर्तमान समय में जो कार्य होने वाले होते हैं उनके लिए होता है। और जो है इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी होता है, उन शब्दों का लोप होता है। ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका वर्ड ऑर्डर जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, उसके बाद में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाया जाता है। ठीक। तो अब बात आती है यस या ईएस कहाँ पे यूज करते हैं। तो जिन वर्ब के अंत में यस या डबल एस, एच, सी एच, ओ तथा एक्स हो उनमें ईएस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो, या कोई अन्य बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, मतलब अदर कोई चीज़ है, तो उसके साथ में हम एस लगाते हैं। सिंगुलर के साथ सीधे सीधे समझिए, सिंगुलर के साथ में एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ में एस लगाते हैं। ठीक। अब वर्ड ऑर्डर पे देखिए, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस अदर वर्ड है। जैसे सेंटेंस हम ले लेते हैं, सेंटेंस दिया गया है, राम विद्यालय जाता है। ये सेंटेंस देखिए, राम विद्यालय जाता है। ठीक है। ता है आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो अब पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। ठीक। फिर वर्ड ऑर्डर के अनुसार बना ये सेंटेंस। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। अब इसमें देखिए कि मेन वर्ब क्या है, मतलब उसका कर्म क्या है, तो कर्म है जाता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक। फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। ठीक। तो सब्जेक्ट राम हुआ, राम लिख दिए, राम। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जाता है, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो हमारा सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ में ईएस लगाए। ठीक। गोज हो गया। फिर कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो जब विद्यालय जा रहा है तो गो टू स्कूल हो गया। तो राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल। मुकेश, दूसरा सेंटेंस, मुकेश लखनऊ जाता है, तो मुकेश गोज टू लखनऊ। फिर देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमारा है रीता गाना गाती है। रीता सिंग्स ए सॉन्ग, मतलब गाना गाती है। अब अफर्मेटिव की बात हुई, अब हम चलते हैं निगेटिव पे।